हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज़ हीमोरॉइड्स। तो हीमोरॉइड्स को हिंदी में बवासीर बोला जाता है और इसको पाइल्स भी बोला जाता है। सो आज का हमारा टॉपिक रहेगा हीमोरॉइड्स के ऊपर। इसके क्या क्या कॉजेज हैं, व्हाट आर द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ हीमोरॉइड एंड व्हाट आर द प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ हीमोरॉइड्स। तो आज का हमारा ये टॉपिक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द टुडेज टॉपिक दैट इज़ हीमोरॉइड्स। सो स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। Hemorrhoids are also known as piles or swollen veins in your anus and lower rectum। तो जो हमारे लोअर रेक्टम और एनस की वेन्स जो होती है वहाँ पे स्वेलिंग आ जाती है, वो सूज जाती हैं, तो उसको हम बोलते हैं पाइल्स और हीमोरॉइड। तो हीमोरॉइड्स को पाइल्स भी बोला जाता है। एंड ये जो स्वेलिंग होती है बिल्कुल सिमिलर होती है वेरिकोज वेन्स की तरह। तो हीमोरॉइड्स टू टाइप्स की होती है, इंटरनल हीमोरॉइड्स एंड एक्सटर्नल हीमोरॉइड्स। तो ये थी हमारी इंट्रोडक्शन। नाउ कम टू द डेफिनेशन। हीमोरॉइड्स आर पेनफुल swollen veins in the lower portion of the rectum or anus। सो हीमोरॉइड्स क्या है, एक पेनफुल कंडीशन है। जो हमारा लोअर पोर्शन होता है रेक्टम और एनस का, वहाँ की जो वेन्स होती है उनमें स्वेलिंग आ जाती है जो कि बहुत पेनफुल होता है, दैट इज कॉल्ड हीमोरॉइड्स। इसको पाइल्स भी बोला जाता है एंड हिंदी में बवासीर भी बोला जाता है। नेक्स्ट आता है कि पाइल्स होने के, हीमोरॉइड्स होने के क्या क्या कारण है, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ हीमोरॉइड। तो फर्स्ट वन है हमारे पास स्ट्रेनिंग ड्यूरिंग बाउल मूवमेंट। जब भी हम टॉयलेट जाते हैं और हमारी जो बाउल मूवमेंट्स हैं उन पर स्ट्रेन पड़ता है तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट आता है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन भी इसका एक मुख्य कारण है जिसकी वजह से हमें पाइल्स होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन से हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेन देते हैं अपनी बाउल्स मूवमेंट पे, उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हो जाती है। नेक्स्ट आता है सिटिंग फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम। अगर हम काफ़ी टाइम तक बैठे रहते हैं, हमारी जो सिटिंग पोजीशन है वो लॉन्ग टाइम तक है, उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ती है। नेक्स्ट आता है एनल इन्फेक्शन। अगर हमें एनल में कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो उसकी वजह से भी हीमोरॉइड्स के होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट आता है प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज है हीमोरॉइड्स का, बिकॉज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत जैसे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, बहुत सारे रीजन हो जाते हैं जिसकी वजह से पाइल्स होने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज सर्टेन डिजीज सच एज लीवर सिरोसिस। तो डिजीज कंडीशन की वजह से भी हीमोरॉइड्स होने के चांसेस रहते हैं, लाइक लीवर सिरोसिस। नेक्स्ट पॉइंट इज ओबेसिटी। अगर मोटापा हो उसकी वजह से भी हीमोरॉइड्स होने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट आता है जेनेटिक्स। अगर फैमिली हिस्ट्री हो, अगर फैमिली में पहले से ये प्रॉब्लम होती आ रही है तो इसके चांसेस रहते हैं कि आगे वाली जो जनरेशन है उसमें भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। नेक्स्ट आता है लो फाइबर डाइट। तो अगर हम अपनी डाइट में फाइबर कम लेते हैं या लो फाइबर वाली डाइट लेते हैं तो भी हीमोरॉइड्स होने के चांसेस रहते हैं। सो दीज ऑल आर द कॉजेज ऑफ हीमोरॉइड्स। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ हीमोरॉइड्स। सो हेयर इज वी हैव टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज इंटरनल हीमोरॉइड्स एंड सेकंड वन इज एक्सटर्नल हीमोरॉइड। सो इंटरनल हीमोरॉइड्स क्या होता है, इट अकर जस्ट इनसाइड द एनस एट द बिगिनिंग ऑफ द रेक्टम। तो जो हमारा इंटरनल हीमोरॉइड्स है कहाँ होता है, अंदर वाली साइड होता है एनस के और बिगिनिंग पॉइंट ऑफ द रेक्टम। एंड एक्सटर्नल हीमोरॉइड्स दैट अकर एट द एनल ओपनिंग एंड मे हैंग आउटसाइड द एनस। तो ये स्टार्ट होता है हमारा जहाँ से एनल की ओपनिंग होती है और हो सकता है कि एनस की साइड भी हो, मतलब बाहर वाली साइड भी ये फैल जाए। कई बार हम बोलते हैं कि हमारे जो एनस में एक फिंसी हो गई है या फिर मास एकमुलेट हो गया है, तो उसी चीज़ को बोला जाता है पाइल्स। सो बेसिकली वी हैव टू टाइप्स, इंटरनल हीमोरॉइड्स एंड एक्सटर्नल हीमोरॉइड। जो इंटरनल होता है वो अंदर वाली साइड होता है, जो एक्सटर्नल होता है वो बाहर वाली साइड होता है। नेक्स्ट आता है व्हाट आर द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ हीमोरॉइड्स। सो पहले आता है हमारा यहाँ पे एक्सटर्नल हीमोरॉइड। तो एक्सटर्नल हीमोरॉइड्स के क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स हैं। फर्स्ट वन इज इचिंग और इरिटेशन इन योर एनल रीजन। तो सबसे पहला जो सिम्टम है, हमें इचिंग होगी, इरिटेशन होगी, जो भी हमारा एनल रीजन है जहाँ पे ये डिजीज़ कंडीशन अकर होगी। नेक्स्ट आता है पेन और डिस्कम्फर्ट। ऑब्वियसली जब कोई प्रॉब्लम होती है तो पेन तो सबसे पहला कॉज है। नेक्स्ट आता है हमारा स्वेलिंग अराउंड योर एनस। तो जो हमारा एनस है उसके अराउंड में स्वेलिंग होना शुरू हो जाएगी। और लास्ट वन आता है हमारा ब्लीडिंग। अब बात करते हैं इंटरनल हीमोरॉइड। तो इंटरनल हीमोरॉइड्स के क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स होंगे। पहला होगा पेनलेस ब्लीडिंग ड्यूरिंग बाउल मूवमेंट। तो इसमें क्या होगा, जब भी हम बाउल मूवमेंट या मतलब टॉयलेट के लिए जाएंगे तो हमें पेनलेस ब्लीडिंग होगी बट हमें पेन नहीं होगा। हमें पेन और इरिटेशन कब होगी, जब हीमोरॉइड टू पुश थ्रू द एनल ओपनिंग।
जब जो हेमोराइड्स है एनल ओपनिंग को पुश करेगा तब हमें पेन और इरिटेशन हो सकती है। अब आता है हमारा डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। तो हेमोराइड्स में कौन कौन से डायग्नोस्टिक टेस्ट हो सकते हैं। फर्स्ट वन आता है हमारा विजुअल एग्जामिनेशन। विजुअली हम एग्जामिन कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि कौन सा हेमोराइड्स है, इंटरनल एक्सटर्नल है। नेक्स्ट आता है हमारा एनोस्कोपी। नेक्स्ट वन इज एंडोस्कोपिक इमेज एंड लास्ट वन इज सिग्मोइडोस्कोपी। सो बेसिकली वी हैव 4 पॉइंट्स इसके थ्रू हम डायग्नोज कर सकते हैं, इवेलुएट कर सकते हैं डिजीज कंडीशन को। अब आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इज ट्रीटमेंट। सो फर्स्ट पॉइंट इज इंक्रीज डाइटरी फाइबर। तो जब हमारी डाइट में फाइबर कम हो जाता है तो उसकी वजह से हमें ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, जो अपनी डाइट है उसमें फाइबर को इंक्रीज करना है। नेक्स्ट आता है हमारा ओरल फ्लूइड। जितना हम ओरली फ्लूइड इंटेक कर सकते हैं उतना करना चाहिए सो दैट हम इस प्रॉब्लम से छुटकारा पा सके। नेक्स्ट आता है नसेट, नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, तो इनका यूज़ करना है। नेक्स्ट आता है सीड्स बाथ। नेक्स्ट आता है रेस्ट एंड लास्ट वन इज स्टेरॉइड ऑइंटमेंट्स और क्रीम्स। तो जिस पोर्शन में प्रॉब्लम हो वहाँ पे हम ऑइंटमेंट या फिर कोई क्रीम है जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे उसको लगाना है। ये तो होगी हमारी कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट। नेक्स्ट आते हैं हमारी फिक्सेटिव प्रोसीजर। तो ये कौन सा प्रोसीजर होता है। द गोल ऑफ नॉन सर्जिकल प्रोसीजर यूज टू ट्रीट हेमोराइड इज कॉल्ड फिक्सेटिव प्रोसीजर। तो ये एक प्रोसीजर होता है बट ये नॉन सर्जिकल होता है, इसमें कोई सर्जरी नहीं होती है, उसको बोलते हैं फिक्सेटिव प्रोसीजर। एंड लास्ट जो हमारी ट्रीटमेंट है दैट इज हेमोरॉइडेक्टमी। तो एक्टमी का मतलब होता है रिमूवल। तो ये हमारा सर्जिकल प्रोसीजर है। इसमें क्या करते हैं, सर्जिकल रिमूवल ऑफ हेमोरॉइड इज कॉल्ड हेमोरॉइडेक्टमी। तो इसमें जो हमारे हेमोरॉइड है उसको सर्जरी करके निकाल देना है, रिमूव कर देना है। सो बेसिकली हमारे पास 3 टाइप्स की ट्रीटमेंट है। फर्स्ट वन इज कंजर्वेटिव, नेक्स्ट वन इज फिक्सेटिव प्रोसीजर एंड लास्ट वन इज हेमोरॉइडेक्टमी। अब आती है हमारी प्रिवेंशन। बोलते हैं कि प्रिवेंशन इज़ मच बेटर देन क्योर। तो क्या क्या प्रिवेंशन हमें लेनी चाहिए। फर्स्ट वन आता है हमारा ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर एटलीस्ट 8 ग्लासेस पर डे। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए, जितना हो सके उतना फ्लूइड इनटेक करना चाहिए। एटलीस्ट 8 ग्लास हमें पर डे पीने चाहिए। नेक्स्ट आता है ईट हाई फाइबर डाइट। तो हमने पहले भी पढ़ा कि जो फाइबर होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए। तो हमें हाई जो रिच फाइबर डाइट है वो लेनी चाहिए, लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड होल ग्रेन्स। नेक्स्ट है एम्प्टी बाउल एज सून एज पॉसिबल आफ्टर द अर्ज। अगर आपको लगता है कि आपको टॉयलेट जाना है, अर्ज हो रही है, तो उसी टाइम चले जाना चाहिए, मतलब कंट्रोल नहीं करना चाहिए। इसकी वजह से ये प्रॉब्लम बहुत होती है। नेक्स्ट आता है हमारा रेगुलर एक्सरसाइज। तो अगर हम रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो हम इस प्रॉब्लम से बच सकते हैं। तो ये थी प्रिवेंशन जिनको हम फॉलो कर सकते हैं सो दैट हम इन डिजीज़ कंडीशन से बच सकें। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।